चाइना तिब्बत में दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहा है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ये एक बैड आइडिया है और आगे चलकर इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। इस समय पर विश्व का जो सबसे बड़ा डैम है वो भी चाइना में ही है। इसका नाम है थ्री गॉर्जेस डैम। ये लगभग 40 ट्रिलियन लीटर्स पानी को होल्ड करता है, विच इज ह्यूमंगस। काफी बड़ा डैम है। हालांकि कुछ सालों में थ्री गॉर्जेस डैम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डैम बन जाएगा। नंबर 1 से नंबर 2 पर चला जाएगा, क्योंकि अब चाइना ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर इससे भी बड़ा डैम बनाने जा रहा है। चाइना का ये नया डैम, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डैम होगा, ये इंडिया चाइना बॉर्डर के नजदीक है। ये तिब्बत में यालुंग स्यांगपो नदी के ऊपर बनाया जाएगा। ये नदी तिब्बत से निकलकर यू टर्न लेके भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में एंटर करती है। यहाँ उसे सियांग नदी के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर आसाम राज्य में दिबांग और लोहित नदियां इससे आकर मिलती हैं और यहाँ इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। आगे ये बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। तो ब्रह्मपुत्र एक क्रिटिकल ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ट्रांस बाउंड्री रिवर मतलब जो दो या दो से ज्यादा देशों की टेरिटरी से फ्लो करती हो। तो ये नदी चाइना के अलावा भारत और बांग्लादेश की टेरिटरी से भी फ्लो कर रही है। इसका मतलब ये इन दोनों देशों के लोगों, इकोसिस्टम्स और इकोनॉमीज को भी इम्पैक्ट करेगी। बिकॉज ये यहाँ पीने का पानी प्रोवाइड करती है, खेती करने के लिए पानी देती है, इसके पानी से हाइड्रो पावर जनरेट होती है। तो जब इस नदी पर चाइना डैम बनाएगा, एक बहुत बड़ा रिजर्वॉयर बनाकर बहुत सारे पानी को स्टोर कर लेगा, तो ये डाउनस्ट्रीम वाटर अवेलेबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा। चाइना को अपनी बड़ी आबादी के लिए पानी चाहिए, हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए पानी चाहिए। तो इन नीड्स को पूरा करने के लिए वो डैम बनाना चाहता है। डैम से वो वाटर फ्लो को रेगुलेट कर पाएगा। अब चाइना के द्वारा पानी को रोकने से ड्राई सीजन में भारत के अरुणाचल प्रदेश और आसाम राज्यों में पानी की कमी होगी। ये एक दिक्कत है। दूसरी बड़ी दिक्कत है कि मॉनसून सीजन में चाइना को पानी रिलीज करना पड़ेगा। डैम की एक कैपेसिटी होती है। पानी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और रिलीज नहीं किया जाए तो डैम के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, जिससे डैम टूट सकता है और डाउनस्ट्रीम फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं। तो अपने यहाँ फ्लैश फ्लड्स को प्रिवेंट करने के लिए तो चाइना तुरंत डैम से पानी रिलीज कर देगा। बट जब इतना सारा पानी रिलीज किया जाएगा तो भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भीषण बाढ़ आ जाएगी, जिससे जान और माल का भारी नुकसान होगा। तो चाइना के प्रोजेक्ट का ये एक और रिस्क है। आगे भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी है, लेकिन भारत और चाइना के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को यूज करने के लिए कोई भी ट्रीटी नहीं है। अपस्ट्रीम कंट्री होने के कारण चाइना के हाथ में पूरा कंट्रोल है, जिससे भारत की वल्नरेबिलिटी बढ़ती है। मान लीजिए चाइना हमसे मॉनसून के दौरान हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर ना करे, तब उस केस में तो हम फ्लड्स के लिए ठीक से प्रिपेयर ही नहीं हो पाएंगे, जो हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए काफ़ी डिजास्ट्रस साबित हो सकता है। अभी हमारे पास एडवांस्ड रिवर मॉनिटरिंग सिस्टम्स की कमी है। इस दिशा में अभी बहुत काम बाकी है। चाइना हमारी इस वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि चाइना के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध तो हैं नहीं। तो ये भी मेजर इशू है। फिर चाइना जहाँ ये प्रोजेक्ट बना रहा है वो इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव जोन है। पर्यावरण पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। आप नदी के नेचुरल फ्लो के साथ छेड़छाड़ करने जा रहे हैं। इससे सेडिमेंट फ्लो इफेक्ट होगा, एक्वेटिक लाइफ इफेक्ट होगी, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, आसपास की फ्रेजाइल इकोलॉजी डिस्टर्ब होगी, लोग डिस्प्लेस होंगे वो अलग, कई स्पीशीज की हैबिटेट नष्ट हो जाएगी। लेकिन इन सभी फियर्स को इग्नोर करके चाइना का कहना है कि इस डैम से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। बट सिर्फ कह भर देने से तो खतरा कम नहीं हो जाएगा ना, बल्कि खतरा तो और अधिक बढ़ जाता है जब हम इस फैक्ट को भी कंसिडर करें कि जहां ये प्रोजेक्ट बन रहा है वो अर्थक्वेक प्रोन जोन है। हिमालयाज रिलेटिवली यंग माउंटेन हैं। ये इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन से बने हैं। इंडियन प्लेट अभी भी यूरेशियन प्लेट के अगेंस्ट नॉर्थवर्ड पुश कर रही है। टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण इस रीजन में फ्रीक्वेंटली भूकंप देखने को मिलते हैं। अभी कुछ सालों पहले ही नेपाल में एक मैसिव अर्थक्वेक आया था।
ऐसे सीस्मिकली एक्टिव जोन में इतना बड़ा डैम बनाना समझदारी नहीं है। भूकंप से डैम कोलैप्स हो सकता है, जिससे भारी तबाही होगी। ये रीजन लैंडस्लाइड प्रोन भी है। हिमालयाज यंग और फ्रिजाइल माउंटेन हैं, तो भूकंप से लैंडस्लाइड्स भी ट्रिगर हो सकती हैं। ऑलरेडी यहाँ रिस्की है, ऊपर से आप इतना मेगा स्ट्रक्चर खड़ा करके इस फ्रिजाइल लैंडस्केप के ऊपर और प्रेशर डाल रहे हो। और एक फिनोमिना होता है रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी, मतलब जब आप डैम बनाकर एक बहुत बड़े रिजर्वॉयर में बहुत सारा पानी स्टोर करते हो, तो उस पानी के वेट से टेक्टोनिकली सेंसिटिव एरिया में अर्थक्वेक आ सकते हैं। पानी के वजन को कम मत समझिएगा। 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर के क्यूब में पानी भर दीजिए। जानते हैं उसका वजन कितना होगा? 1000 केजी या 1 टन। सिर्फ 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के पानी का वजन 1 टन होता है। अब सोचिए, यहाँ चाइना 40-50 बिलियन मीटर क्यूब से ज्यादा पानी स्टोर करेगा, तो कितना ज्यादा वेट होगा? एब्सोल्युटली इनसेन। क्या इन सब फैक्टर्स को कंसिडर किया गया है? फिर क्लाइमेट क्राइसिस के कारण जो ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, रेनफॉल पैटर्न्स इरेटिक हो रहे हैं, तो जो इससे वाटर फ्लो में चेंजेस होंगे, उसे कंसिडर किया गया है क्या? इतनी सारी अनसर्टेनिटीज को फैक्टर इन किया गया है क्या? या बस अनाउंस कर दिया कि हम तो 140 बिलियन डॉलर्स खर्च करके वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। इन मामलों में देखी जाएगी एटीट्यूड बहुत डेंजरस साबित हो सकता है। किसी भी डिसीजन में सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि क्या गेन हो रहा है, पोटेंशियल लॉसेस को भी कंसिडर करना चाहिए। नेट गेन हो रहा हो तभी आगे बढ़ना चाहिए। सैंगपो रिवर तिब्बत से निकलकर बेंड होकर भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में एंटर करती है। इसी ग्रेट बेंड के ऊपर चाइना अपना मेगा डैम बनाने जा रहा है, और सैडली भारत इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कंसर्न जरूर रेस कर रहा है कि आप जो अपनी टेरिटरी में डैम बना रहे हो, आपके इस प्रोजेक्ट से डाउनस्ट्रीम ड्रॉट और फ्लड्स के पीरियड्स देखने को मिलेंगे। मिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ अफेक्ट होगी। तो इस रीसेंट डेवलपमेंट से भारत और चाइना के बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशंस और बढ़ सकती हैं। वाटर वॉर्स भी देखने को मिल सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में चाइना पानी को कंट्रोल करने की अपनी इस एबिलिटी को वेपनाइज कर सकता है, जबकि होना तो ये चाहिए कि चाइना एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह एक्ट करे, पानी जैसे क्रूशियल रिसोर्स का इक्विटेबल और रीजनेबल यूज करे, इस तरीके के एक्शंस ना ले जो दूसरे देशों को हार्म करे। भारत को पब्लिकली इस इशू को रेस करना चाहिए। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इस प्रोजेक्ट के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को हाईलाइट करना चाहिए। चाइना के साथ एक्टिवली डायलॉग में एंगेज करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इस प्रोजेक्ट के काफ़ी खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं।